दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा ये जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, इसमें जो है एक विनय नरवाल नाम के ये जो है अधिकारी थे सेना में, ये मारे गए। या जबकि शादी हुए अभी हफ्तों दिन नहीं बीता था, और इनकी पत्नी हिमांशी नरवाल हैं। इन्होंने लोगों को कैसे रहना चाहिए यह एक वक्तव्य दे दी हैं, और इसके बाद कुछ लोग इसी देश के यानी विश्वगुरु के ही लोग हैं, ये इसको क्या क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। देखिए, पहलगाम हमले की सबसे वायरल तस्वीर आपको याद है? शायद वो तस्वीर किसी के जहन से कभी नहीं जाएगी। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी उनके शव के पास बैठी थी। हिमांशी नरवाल इस हमले का वो चेहरा बनी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले की भयावहता को बयां किया। लेकिन जिस हिमांशी नरवाल को हम शहीद की पत्नी कह रहे हैं, उन्हीं को सोशल मीडिया पर एक तबका तब ट्रोल करने लगा जब हिमांशी ने एक बयान दिया। पहले आप वो बयान सुनिए। Going against Muslims और Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आपने blood donate किया? विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हिमांशी की शादी को कुछ ही दिन तो हुए थे। वो अपने हनीमून पर पति के साथ पहलगाम गई थी। पहलगाम की वादियों में घूमने गई थी, सुकून के लिए गई थी। लेकिन सोचिए जरा कि उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने कई और लोगों की तरह अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता देखा। हिमांशी ने अब कहा है, वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका ये बयान एक तबके को नहीं भाया। सोशल मीडिया पर हिमांशी के इस ताजा बयान का वीडियो शेयर किया गया, तो देखिए लोगों ने क्या कहा है। अनुष्का गुप्ता नाम की एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा कि इनके जैसी महिलाओं के चलते ही सभी महिलाओं को हंसी का पात्र समझा जाता है। साइंतन भौमिक नाम के एक यूजर ने कहा कि आगे बढ़ने में बस 7 दिन लगे इस महिला को। अनुष्का गुप्ता ने इसी कमेंट के रिप्लाई में लिखा, मुझे लगता है कि वो पहले दिन से ही ऐसी रही है। उस पहली तस्वीर से अंतिम संस्कार तक जिस तरह से वो चलती थी, बात करती थी, पोज देती थी, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो शोक मना रही है। ये सब दिखाता है सब कुछ पलों का फायदा उठाने के बारे में है। और अब मुझे पता है कि क्यों। मुझे तो इस बात पर भी संदेह है कि उसका कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड है। आगे बढ़ने से पहले, ये बाकी कमेंट्स बताने से पहले मैं आपको फिर याद दिलवाती हूँ, ये वही हिमांशी नरवाल है जिनकी फोटो पहलगाम हमले के बाद वायरल हुई थी। वही पत्नी जो पति के शव के पास बैठी हुई थी। एक और यूजर ने कमेंट किया है इस पोस्ट पर कि वो अपने माता पिता के पास वापस आ गई है। उसे अपने ससुराल वालों की अब कोई चिंता नहीं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है ना। मनदीप नाम का एक यूजर तो कहता है कि महिलाओं का ये रवैया उन्हें लव जिहाद का निशाना बनाता है। एक और यूजर लिखता है कि सभी भारतीय महिलाएं जो अपने पतियों को हटाना चाहती हैं और ड्रम खरीद रही हैं, अब कश्मीर की यात्रा की योजना बना रही हैं। काम का काम और कोई सबूत भी नहीं छूटेगा। एक यूजर लिखता है कि 200% उसके चेहरे पर जो चमक है उसका कारण है आजीवन पेंशन और फायदा, संपत्ति और बाकी बचत, पूरा प्रचार, ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, राजनीति में शामिल हो जाऊंगी, दूसरा पति पक्का है। हाँ, कुछ लोगों ने इसी पोस्ट पर यह भी कहा है कि इस विधवा के साथ सारी सहानुभूति अचानक गायब हो गई है, क्योंकि वो जब मुसलमानों को दोष नहीं दे रही और शांति की अपील कर रही है। लेकिन ऐसी सभी पोस्ट पर
और उन पर किए गए नेगेटिव कमेंट्स ये दिखाते हैं कि इस नाजुक वक्त में जब एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, लोगों की मानसिकता उस पत्नी के लिए महज 10 दिनों में कैसे बदलती है। और ये तब का हर संभव कोशिश करता है कि अब इन्हें शहीद की पत्नी नहीं बल्कि धोखेबाज का दर्जा दिया जाए। ये वही हिमांशी हैं जिनके लिए आप और हम दुख में हैं, गुस्से में हैं और चाहते हैं कि हिमांशी जैसे हर उस व्यक्ति को, हर उस परिवार को इंसाफ मिले जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य को इस हमले में खो दिया है। लेकिन ऐसे ट्रोल्स से दर्द बढ़ा रहे हैं। शायद इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ भी नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये इस बात की है कि ये जो ट्रोल कर रहे हैं, अगर इनके भी तो परिवार होगा, अगर इनके साथ ऐसा हो तब क्या इनकी प्रक्रिया रहेगी। अरे इंसानियत मर गई। कहने को तो सारे कहते हैं हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, यही इंसानियत है। किसी की जान चल गई और किसी की ये हाल, क्या हो गया है आप लोगों को। जनता तो इसी देश के हैं, विश्वगुरु तो बन ही रहा है ये देश। सारे गलत काम के लिए जो है आप लोग खुशियाँ मनाते हैं और सही काम में दुख व्यक्त करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका नहीं कोई उपचार है। अब एक वीडियो और पोस्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए इसी से संबंधित है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पहलगाम आतंकी हमले से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। हालांकि हम इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। ये करना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है कि इस पे आप निर्णय लें। क्या निर्णय लेंगे? निर्णय लेना आपका काम है, हम आपका साथ देंगे। ये राहुल गांधी ने भी कहा। अब देखिए, ये पोस्ट नहीं दिखा पाए हम आप लोगों को, देखिए ये पोस्ट है। अभी दूसरा भी दिखा रहे हैं, उसको भी देखिए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद हुई तमाम हाई लेवल मीटिंग के बाद परिणाम ये आया है कि केरल में अडानी को सी पोर्ट सुपुर्द कर दिया गया है। कुणाल शुक्ला कह रहे हैं, देखिए ये पोस्ट, ये हाल है। यहाँ कितने मर गए और इनका कोई खोजे खबर नहीं लेने वाला है। जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा, हो रहा है क्या कि जाति जनगणना करवा रहे हैं। केवल बस अनाप शनाप काम में हो रहे हैं, जिससे न देश का लाभ न जनता का लाभ। अरे काम वो करिए आप। वैसे सही है ये कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो कूटनीतिक क्षेत्र में जो है पाकिस्तान को पटकनी देनी चाहिए आपको। तो मुंह में आवाज़ें नहीं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। बस केवल जो बिहार में आपने जो है चुनावी जनसभा में कहा कि धरती के आखिरी छोर तक खोज लेंगे। खोजिए, यहाँ आए, मारे, आराम से चले गए। अब आप चले खोजने के लिए, खोजिए, एक भी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें आप लोग। हिंदू मुस्लिम से सिवाय नुकसान के फ़ायदा नहीं होने वाला है। विकास तभी होगा जब सारे लोगों का सहयोग रहेगा इस देश के ऊपर, अन्यथा क्या होगा ये कहने वाली बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।